हेलो गाइस, मेरा नाम प्रियस और आज के इस क्लास में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने फिजिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे कि पुश इज इजी या पुल, मतलब पुश करना आसान होता है, पुल करना आसान होता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम से दिखाए हुए हैं। एक लड़का है बी, वो इस ब्लॉक को पुश कर रहा है। एक लड़का है बी, में मतलब सेम लड़का है और सेम ब्लॉक भी है, लेकिन इस ब्लॉक को वो पुल कर रहा है। ठीक है, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग फोर्स लगा रहा है। एक सिनेरियो में फोर्स अपने तरफ, अपने से दूर लगा रहा है और दूसरी तरफ अपने तरफ लगा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं समझेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट रखा तो उस ऑब्जेक्ट को पुश करना हम लोग का आसान होता है या फिर पुल करना होता है, खींचना आसान होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ओके, हाँ तो guys, चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सपोज कीजिए एक ब्लॉक है जिसका मास m है और लाई कर रहा है सरफेस पे। एंड सेकेंड केस में वो सेम ब्लॉक है, इसका भी मास m है, लाई ऑन द सरफेस। ठीक है, ओके, तो वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास m लाई ऑन द सरफेस एंड सेम विद दिस कंडीशन। यहाँ भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए इस ब्लॉक पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं किसी एक एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पर फोर्स लगा रहे हैं F इस ब्लॉक पे। ठीक है, सिमिलरली इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक फोर्स लगा रहे हैं F एट एन एंगल थीटा। ओके, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके, तो हियर वी हैव ब्लॉक ऑफ मास m lie on the surface and the force F acting on this block at an angle theta from horizontal, and similarly on this case, but the force is here is pushing and force is here is pulling. Okay, now we are going to solve this problem by applying some FBD and some other tactics. Okay, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम समझेंगे ये हम लोग का पुश का कंडीशन है, ये पुश है, ये पुश कर रहा है और ये पुल कर रहा है। वही जो लड़का था वही। ठीक है, लड़की भी हो सकती है, वो दिक्कत बात नहीं है, जेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बांधेंगे। ओके, और उसको इस फोर्स को यहाँ पे दिखा देंगे, फोर्स एफ है, वही फोर्स है एट एन एंगल थीटा पे। ठीक है, अब चूंकि कई बच्चों के दिमाग में सब क्वेश्चन आया कि सर नहीं भैया इसको यहाँ पे इस फोर्स को उठा के यहाँ पे आप इसको यहाँ पे ऐसा क्यों रखते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम यहाँ पे मैथमेटिक्स पे आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, 12th का टॉपिक है मैथमेटिक्स का, तो इसमें पढ़ेंगे वेक्टर। तो इसमें वेक्टर आता है, उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर, जो कि लोकलाइज होता है स्पेस में, 3D स्पेस में। एक होता है फ्री वेक्टर, जिसको यहाँ पे 3D स्पेस में कहीं भी आप जगह मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, तो ये फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर क्या होता है कि इस वेक्टर को आप उठाए कहीं भी रख सकते हैं, इस वेक्टर को आप यहाँ उठाए रख सकते हैं, यहाँ भी उठाए रख सकते हैं, यहाँ पे उठाए रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए ना इसका लेंथ चेंज होना चाहिए। लेंथ इसका जो लेंथ होता है ये होता है मैग्नीट्यूड। अगर इस वेक्टर का हम लोग लेंथ पूछे, लेंथ मतलब कि मैग्नीट्यूड पूछे, तो मैग्नीट्यूड कैसे नोट करते हैं? ठीक है, तो वो हो जाएगा हम लोग का L। और इसका डायरेक्शन पूछे तो इसका डायरेक्शन मान लीजिए हम लोग का ऊपर है, अपवर्ड है, तो मान लीजिए हम मान लेते हैं इसको यहाँ पे आई कैप, ये जे कैप, तो इसको मान लेते हैं जे कैप। तो ए वेक्टर है इन जे कैप में। ठीक है, इसको लिखने तरीके ये होता है कि एल जे कैप। बचपन में आप जो वेक्टर, जो क्लास 12 में वेक्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ाया जाएगा इस तरीका कि इसका मैग्नीट्यूड है। कोई वेक्टर क्वांटिटी का होती है, वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और इसके पास डायरेक्शन हो। तो यहाँ पे जो एल है ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और जो ये जे कैप है ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ये अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड के बाय एक्सिस को डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्री वेक्टर क्या होता है? फ्री वेक्टर क्या होता है कि ऐसे वेक्टर जिसको यहाँ पे 3D स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। ओके, दिस ए वेक्टर इज बेसिकली फ्री वेक्टर। इसको आप उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसको आप उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसको उठा के आप यहाँ पे रख सकते हैं, इसको उठा के आप यहाँ पे रख सकते हैं। प्रोवाइडेड इसका डायरेक्शन नहीं चेंज चाहिए ना इसका मैग्नीट्यूड, इसका इतना मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी, इसका यहाँ पे, उसका यहाँ पे, हल्का इसको बड़ा बना देना है,
ओके ये, ठीक है। दिस इज फ्री वेक्टर। अगर कोई अगर इसको ऐसे कर दे, इसी ए वेक्टर को अगर ऐसे बना दे ऐसे, तो दिस इज नॉट अ फ्री वेक्टर, ये कोई दूसरा वेक्टर होगा, सपोज दैट बी वेक्टर, ठीक है। ये हम लोग का ए वेक्टर नहीं हो सकता है। अगर कोई अगर ऐसे कर रहा है कि हम लोग का इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये आई कैप कर दिया, ये जे कैप था ये आई कैप कर दिया, दिस इज आई कैप, तो दिस इज नॉट अ फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर वही होता है जिसको हम स्पेस में कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो फोर्स था, हम लोग फिजिक्स, हम लोग अभी आप जितने भी आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, क्लास 11th की, क्लास 12th की, तो उसमें पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि कई शिफ्टिंग, हम लोग शिफ्टिंग लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप लोग किसी भी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि फ्री वेक्टर होता है। फिजिक्स में जितने भी वेक्टर क्वांटिटी आएंगे, सारे वेक्टर क्वांटिटी हम लोग फ्री वेक्टर के अंदर आते हैं। लोकलाइज वेक्टर नहीं होते, लोकलाइज वेक्टर अलग होता है, उसको यहाँ पे कहीं उठा कर रख नहीं सकते हैं, वो लोकलाइज होता है कि यहाँ इस स्पेस में तो इस स्पेस में होगा, उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। लेकिन हालांकि यहाँ फ्री वेक्टर है, तो उसको यहाँ पे कहीं भी उठा कर रख सकते हैं स्पेस में, प्रोवाइडेड इसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, इसको बोलते हैं फ्री वेक्टर, ठीक है। इसलिए हम इस फोर्स को उठा के, एफ फोर्स उठा के यहाँ पे रख दिए विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड। अब हाँ, हालांकि वो बात है हल्का को बड़ा बनाया दिखाने के लिए, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 ही है, ठीक है। दिस इज अ फ्री वेक्टर, ओके, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वेयर इज माय इरेजर, सॉरी, ठीक है। अब वही हम समझते हैं कि इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे। फोर्स है, एफ है। अब चूंकि देखिए ये ब्लॉक एम है, हम लोग का धरती माता पर रखा हुआ है, ठीक है। तो धरती माता इस पर क्या बल लगा रही होगी, जैसे धरती माता ने इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई होगी, ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ये इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहाँ इधर कहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास पे नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी। मेरा मार्कर क्यों चल रहा है, फोर्स लगा रही होगी एम जी, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा होगा नीचे डायरेक्शन में एम जी। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग का सरफेस होगा, उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो इतना कर लिए। अब इस फोर्स जो एफ है, इसका कंपोनेंट लेंगे इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन। तो फोर्स का इधर कंपोनेंट जो जाएगा वो जाएगा एफ कॉस थीटा, एंड इधर जाएगा वो जाएगा वहां पे एफ साइन थीटा, ओके। अब फोर्स का वहाँ पे कंपोनेंट ले लिए, जो हम लोग का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आया है वो है एफ कॉस थीटा, और जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आया है वो है हम लोग का एफ साइन थीटा, ठीक है। फोर्स इन वाई डायरेक्शन, अगर वाई डायरेक्शन में बात करेंगे तो देख सकते हैं वाई डायरेक्शन में फोर्स हम लोग का पे नहीं है, क्योंकि अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स होता है तो बॉडी में वाई डायरेक्शन मूव करती है। क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स यहाँ पे 0 है, 0 है। 0 का मतलब ये कि फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है कि फोर्स जो लग रहा है इक्वल लग रहा है, ठीक है। एन इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये हम लोग का जो फोर्स का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा हम लोग पे वाई डायरेक्शन के लिए। इस केस में नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 इज नॉट मीन्स कि बॉडी फोर्स नहीं लग रहा है, बॉडी इक्विलिब्रियम पे, बॉडी फोर्स लग रहा है क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम पे, बॉडी स्टे इन इक्विलिब्रियम, बॉडी स्टे इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, बॉडी स्टे इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कोई भी अगर नेट फोर्स 0 है, अगर कोई पूछता है, अगर कोई बोलता है कि बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब नहीं कि बॉडी फोर्स ही नहीं लग रहा है, बॉडी फोर्स लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि उनका भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो, बैलेंस फोर्स उसको बोलते हैं, नेट फोर्स 0 हो, वो कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन बनता है, ठीक है, ओके। तो ये जो फोर्स का इक्वेशन लिखे हैं, जो बैलेंसिंग इक्वेशन लिखे हैं, वो वाई डायरेक्शन पे लिखे हैं, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन की बात की जाए तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन वो है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन वो है एफ कॉस थीटा 3 ठीक है। तो ये हम लोग का पुश वाला कंडीशन हो गया। जब पुश करें किसी ब्लॉक को, जब पुश करें तो उसका हम लोग का जो फोर्स का इक्वेशन बना वो ये बना कि वाई डायरेक्शन में जो होगा वो उनका बैलेंस होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं है। अगर मूवमेंट नहीं तो बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होना चाहिए, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स है, देन दिस इज वाई डायरेक्शन फोर्स। एंड एक्स डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, यहाँ पे नेट फोर्स इज नॉट इक्वल 0, बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे एफ जो फोर्स मूवमेंट का आने वाला है वो एफ कॉस थीटा है। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो में। दूसरा सिनेरियो क्या है कि इस ब्लॉक पे हम लोग सेम वही फोर्स लग रहा है एफ एट एन एंगल थीटा, एंगल भी सेम है,
लेकिन बस यहाँ पे क्या है कि ये पुल कर रहा है, ये पुश कर रहा है, ये पुल कर रहा है, तो इसका फोर्स का कंपोनेंट देंगे। तो पहले जैसे इस बॉडी पे एफबीडी बनाया तो इस बॉडी का भी एफबीडी बना देंगे। तो इस केस में इस बॉडी पे हम लोग का मास कर रहा हो नीचे की तरफ mg, नॉर्मल एक्शन उस बॉडी के ऊपर लग रहा हो n। ठीक है, बढ़िया एकदम, ठीक है n। अब देखिए इस फोर्स का कंपोनेंट लेंगे। फोर्स ऐसे है, फोर्स हम लोग का ऐसे है, हॉरिजॉन्टल एंगल ऐसे है, इसके बीच में थीटा एंगल बना है, तो फोर्स का ऐसे जो एंगल जाएगा, फोर्स का इधर कंपोनेंट जाएगा, वो जाएगा f cos थीटा, ऊपर जाएगा f sin थीटा। तो फोर्स का नीचे जो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, वो होगा f cos थीटा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि फोर्स का f का जो कंपोनेंट इधर की डायरेक्शन वो f cos थीटा है। ठीक है, अब इसका जो हम लोग का वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा f sin थीटा। तो मार्कर बताएं क्यों नहीं चल रहा है आज। वाई डायरेक्शन फोर्स, अब इसका इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, कि फोर्स इन वाई डायरेक्शन जो होगा वो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, क्योंकि बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स इन वाई डायरेक्शन। ऊपर वाला फोर्स क्या है एंड ऊपर एक और फोर्स चल रहा है प्लस f sin थीटा, ये जो है बराबर नीचे वाला फोर्स के जो कि है mg। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, अगर किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स 0 है तो उस केस में ऊपर वाला फोर्स जो होगा वो बराबर होगा नीचे वाला फोर्स के, और आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाइएगा हमेशा। ठीक है, m प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg, ये फोर्स इन वाई डायरेक्शन हो गया। और फोर्स इन x डायरेक्शन, अगर x डायरेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि बॉडी को मूव करवाएगा, वो है फोर्स इन x डायरेक्शन, वो है f cos थीटा। ठीक है, ओके, यहाँ से नॉर्मल एक्शन ये हम लोग का इक्वेशन बना वाई डायरेक्शन का। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे यहाँ से हम नॉर्मल एक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल एक्शन क्या आएगा, वो आएगा n इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा, n इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा, n इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक कंडीशन, अगर इसको मान बोल देते हैं n2 है और ये बोल देते हैं उनका n1 है, तो इस कंडीशन में जो n2 आया उसमें क्या हो रहा है कि जो n2 वो बराबर है mg माइनस f sin थीटा, और इस कंडीशन में क्या है n1 जो है वो बराबर है mg प्लस f sin थीटा। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो थोड़ा ज्यादा है आया है, और यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन कम आया है। ज्यादा नहीं मतलब कि नीचे ज्यादा कब आएगा, जब नीचे वाला भार ज्यादा रहेगा, मतलब नीचे कुछ अधिक फोर्स लग रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, साथ साथ हमको कुछ का एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए हैं जो कि हमका f sin थीटा है, वो भी नीचे के डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहा है, जिससे खातिर हमको जो नॉर्मल डायरेक्शन जो है n1 वाला वो बढ़ गया है। बिकॉज किसी क्वांटिटी में किसी क्वांटिटी को ऐड करेगा तो वो क्वांटिटी इंक्रीज ही करेगा, और किसी क्वांटिटी में किसी क्वांटिटी को घटाएंगे तो वो क्वांटिटी डिक्रीज करेगा। इसके देख सकते हैं कि यहाँ पे n1 जो है वो n1 जो है वो ज्यादा है और n2 जो है वो कम है। n1 इज ज्यादा है, n2 इज कम, बिकॉज यहाँ पे n1 में mg में प्लस f sin थीटा हो रहा है और यहाँ पे mg में माइनस f sin थीटा है, यहाँ पे n2 वैल्यू कुछ कम आएगी और यहाँ पे n1 की वैल्यू कुछ ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे n1 ज्यादा है, मतलब यहाँ पे हमको अधिक फोर्स आना पड़ेगा क्योंकि हमको नॉर्मल एक्शन ज्यादा है, नीचे डायरेक्शन में बाहर ज्यादा बढ़ गया है, तो नीचे डायरेक्शन में बाहर ज्यादा बढ़ जाएगा, बॉडी के ऊपर नीचे डायरेक्शन ज्यादा बाहर हो जाएगा, तो उस चीज को ढकने के लिए अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर नीचे के डायरेक्शन में फोर्स कम रह रहा है, यहाँ पे फोर्स कम हो गया ना, नॉर्मल एक्शन कम है, नॉर्मल एक्शन कम है ना, n2 कम है, जब n2 कम n2 कब कम होगा, जब नीचे वाला फोर्स कम होगा, क्योंकि n2 ही नॉर्मल एक्शन है तो mg को बैलेंस कर रहा है। अब अगर नॉर्मल एक्शन ही हम लोगों का mg को बैलेंस कर रहा है और mg में कुछ एडेड चीज होगा तो नॉर्मल एक्शन में बढ़ेगा, और mg में कुछ हम लोग का सेपरेट होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी घटेगा। क्योंकि यहाँ पे mg में कुछ सेपरेट हुआ है मतलब नॉर्मल एक्शन घटा है, मतलब नॉर्मल एक्शन कब घटेगा, नीचे वाला भार होगा तभी घटेगा हम वहाँ पे। यहाँ पे नॉर्मल एक्शन बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, क्योंकि नीचे वाला भार मतलब नीचे वाला जो वेट होगा यहाँ फोर्स एक्ट कर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो इंक्रीज क्या होगा। मतलब इस केस में हम लोग जब पुश किसी को ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होता है एट एन एंगल थीटा, ठीक है, अगर ऐसे पुश करें तो एंगल 0 है, नहीं किसी बॉडी पे अगर एंगल पुश कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग का फोर्स का जो f sin थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो mg में जाके ऐड हो जाता है, जिससे खाता है हमको जो ऊपर वाला फोर्स होता है नॉर्मल एक्शन वो बढ़ जाता है। नॉर्मल एक्शन बढ़ने से क्या होता है, नॉर्मल एक्शन हम लोग को बताता है कि उनका नीचे वाला फोर्स बढ़ चुका है, जैसे खाते हैं उसको चलाने के लिए अधिक फोर्स आना पड़ेगा इन केस ऑफ पुश। बट इन केस ऑफ पुल
हम लोग यहाँ पे कुछ फोर्स घट जाएगा mg में से, तो हम लोग यहाँ पे कमिंग फोर्स में बॉडी मूव कर जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसमें फोर्स लगा 10 न्यूटन इस बॉडी को मूव करवाने के लिए, तो इसमें हमको फोर्स सिर्फ 7 न्यूटन मिलेगा। ठीक है, तो जो भी होगा इससे कम ही रहेगा। यानी यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग यहाँ से एक इक्वेशन से देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो पुल होता है, जो हम लोग का पुल होता है, मतलब यहाँ पे जो पुल होता है वो हम लोग का इजी होता है, और जो पुश होता है वो हम लोग का हार्ड होता है। हार्ड मतलब कि वो मतलब उसमें मेहनत लगता है, वो इजी होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है ढकेलना। तो किसी भी बॉडी को ढकेलना कठिन होता है, और उसी बॉडी को सेम फोर्स, मतलब कि अगर इस बॉडी पर तुम 10 न्यूटन लगा लो 10 एंगल थीटा, तो उसमें अधिक फोर्स लगेगा। लेकिन उस बॉडी को खींचने के लिए तुम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो 10 एंगल थीटा, वही सेम एंगल है, तो उसमें कम फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जो कि mg के साथ जाके जुड़ जाएगा इन केस ऑफ पुश, बट इन केस ऑफ पुल फोर्स का एक वो कंपोनेंट होगा जो mg के साथ में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तीनों का हम लोग का नीचे की तरफ जो वेट होगा वो कम फील होगा, और इस केस में नीचे की तरफ वेट ज्यादा फील होगा। तो अगर नीचे की तरफ वेट ज्यादा फील हो रहा है तो उसको हम लोग ढकेलने के लिए कुछ ज्यादा फोर्स आवश्यकता होगी। लेकिन इस केस में नीचे की तरफ हम लोग का जो फोर्स है वो कम है, तो हम लोग यहाँ पे कम फोर्स की आवश्यकता होगी उस बॉडी को हिलाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो किसी बॉडी को ढकेलना बहुत कठिन होता है एट एन एंगल थीटा, लेकिन किसी बॉडी को अगर खींच रहे हैं तो उसको आसान होता है। ठीक है, वही सेम फोर्स लगा के वही सेम एंगल पर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक ये जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और स्टे ट्यून, हार्ड वर्क, ड्रीम बिग ड्रीम।